गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन वार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशु पद सुख धाम। जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ जिया पुने पास। छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान तुम्हारे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं। वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति। साधो न विदभो हरिदास्तोल्यम्। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस दो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोग विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर तार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी विहरंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू। आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री गुरुदेव जी महाराज। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज पूर्व प्रसंग में आशा। भागवत जी का लेखन है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उसी संबंध में श्री
ललित किशोरी देव जी महाराज ने कहा, हरि को मिलवो सहज है, दुर्लभ जग व्यवहार। लिखो पंग पिंगला को, लियो महा सुख सार। पिंगला जी ने उनके लिए जी अब लगाया जा रहा है। पूर्व पिंगला नाम की एक बेश्या थी, सुबह से शाम हो गई, बहुत श्रृंगार से सुसज्जित, पुरुषों की प्रतीक्षा में कि पुरुष आके मुझे धन दें, इसी कामना में, इसी इच्छा में रात के काफी टाइम हो गया, समय हो गया, लेकिन ठाकुर की कृपा से निर्वेद हो गया। अरे मैं कितनी अपावन हूं, मेरा जीवन नरक है। पुरुषों की आशा करते करते अब के कोई पुरुष आवे मुझे धन दे, व्यभिचार वृत्ति, धन की आशा, ये जीवन है क्या कोई? वैराग्य हो गया। जब देखा कोई नहीं आया, पूरे सुबह से और शाम तक प्रतीक्षा कर रहे हूं, तो एकदम घृणा हो गई अपने आप से और अपने उस कुकृत्य से घृणा हो गई। और कि अब मुझे इतनी प्रतीक्षा अगर मैं प्रभु के करती, श्री हरि की करती, तो अब तक मुझे कब मिल जाती होती। ये ज्ञान जागृत हुआ, ये निर्वेद हुआ, त्याग हुआ संसार के विषयों का। अब मुझे किसी भी जीवन में किसी पुरुष से नहीं मिलना है, अब मुझे कोई चाहना नहीं रखनी है, मुझे केवल चाह प्रभु की रखनी। सबको देने वाले वो हैं और मैं भटक रही हूं। कमाल की बात। बड़े बड़े वृंदावनी रसिक मान भावों ने पिंगला का नाम लिया है। महा अपवित्र जिनका जीवन, लेकिन अब उनको निर्वेद हुआ। काऊ भाग, कोई भाग पूर्व कोई सत्कृत सामने आ गया, उससे त्याग वैराग हो गया और संसार के आवरण से छुटकारा हो गया। अब वो पिंगला पिंगला बेस्या नहीं रही, वो महात्मा हो गई। अपने कुटिया में ही बैठी महात्मा हो गई। एक एक उसकी चेष्टाएं अब भगवतमय हो गई। एक एक चेष्टा, देखना सुनना, केवल सत्संग सुनना, देखना तो संतों के दर्शन करना। अब संसार की क्रियाएं सब ध्वस्त हो गई। ये जो कृपा जीव पे होती है, ये कृपा वैसे सत्संग के द्वारा होती है। सुना जाता है उसको चलते फिरते किसी साधु पे दृष्टि पड़ गई थी। सत्संग नहीं सुनाया, साधु साधु पे सहज दृष्टि, तो साधु के दर्शन से उसका बीज बन गया, है ना। कबीरा संगत साधु की साहब आवे याद, और लेखे में ते ही गढ़ी और दिनों के बाद। साधु संगति इस जीवन में है, सत्संग का प्रभाव जीवन में है, वो घड़ियां ठाकुर जी के दरबार में लिखी जा रही हैं। और तो फिर बेकार घड़ियां हैं। साधु संग से अथवा सत्संग से, महापुरुष गुरुजनों के संग से, इनकी कृपा से, इनका आदर और इनकी आज्ञा का आदर करने से ही जीवन में
शाश्वत वस्तु प्राप्त होती है, तभी वो जीवन जीवन है। संत गुरुओं की अगर अवहेलना है तो वो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए लिखो पिंगला को कहो लियो महासुख सार। महासुख सार मिला फिर पिंगला को, जब उसको आशा, तो लिखा है वहां भागवत जी में, आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा ही परम दुख का कारण है। संसार के सुखों की आशा परम दुख का कारण है। नैराश्यम परमम सुखम। निराशा, संसार के भोगों से निराशा जब हो जाएगी, वैराग, उपरति, अनुराग, फिर ऐसा जीवन जब हो गया, जीवन यही है वास्तव में। ये सबसे पहले संग से होता है। तो महाराज ने कल के प्रसंग में बताया था, आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को वास। आशा हमारी कहां है, उसका वास ऊपर से चाहे वो कैसा भी दिख रहा है, लेकिन उसका मन कहां टिका हुआ है, कहां केंद्रित है, वो उसका स्वरूप है। भगवान भी वही बात कर रहे हैं, आचार्य भी वही बात। तत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत। श्रद्धामयोयम प्रसोयु ये श्रद्धा सा एव सह। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहर्षयति इंद्रिय। आदि आदि अश्रद्धा न संशयात्मा विनश्यति। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, कौन में श्रद्धा? शास्त्रों में और संतों के वाक्यों में, गुरु वाक्यों में श्रद्धा नहीं है। संशयात्मा, वो पूरे जीवन संशय आत्मा रहेगा, वो विनाश हो जाएगा उसका। भगवान के वाक्य हैं। संशयात्मा विनश्यति। निहा विक्रमणा सुवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। समता रूप, अनन्यता रूप, श्रद्धा रूप, इसका थोड़ा भी पान कर लिया, ग्रहण कर लिया। नेहा विक्रमणा सुवस्ति, समता स्वरूप अमृत का अगर प्रारंभ भी हो गया, क्या समता? कि सब में मेरे प्रभु हैं, मेरे बिहारी बिहारन। मोकाशों बैर करो। बैर करने की, द्वेष करने की जगह ही नहीं है। राग भी नहीं करना है। संसार आसक्ति को राग कहते हैं, मोह कहते हैं, वो भी नहीं करना है। और हमको बैर भी नहीं, क्यों? मेरे प्रभु ही तो खेल रहे हैं सबके अंदर। समस्त भगवानों के स्वरूप में मेरे प्रभु के ही अंश विराजमान है। समस्त प्राणियों में मेरे ही बिहारी बिहारन है, दूसरा कहां से आ गया कोई? ये समता। फिर ऐसा जीवन सहनशील होता है। ऐसा जीवन सहनशील, बहुत बड़ी सहनशीलता होती है। सहत सहत बाढ़त भगत। और सहन करने से भक्ति बढ़ती है। भगवत ऋषिदेव जी महाराज जी कह रहे हैं यही बात। तो सहन करने से भक्ति बढ़ती है। और सहत सहत बाढ़त भक्ति, ये आचार्यों ने, बड़ों ने लिखा है। भक्ति कर मन को दावे, गुरु आज्ञा अनुकूल रहे नहीं बेदन खावे। भगवत ऋषि भक्ति करके मन को दावे, सहन करे संसार के आवरणों को, क्रियाशील न हो। क्रोध को सहन कर जाए, दूसरा कोई गाली दे उसको सहन कर जाओ, बहुत अमृत प्राप्त होगा। काम क्रोध लोभ मोह, इसको सहन कर जाएंगे, ये क्रियान्वित नहीं होंगे तो सहन करने से नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र ये कहता है, संत महापुरुष भी, ये नष्ट हो जाता है। कोई भी, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, हम सहज भाव से रहने को स्वीकार कर लें, लोभ में न पड़े, तो वो वैसे ही रहने में जीवन पड़ जाएगा, किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसे कोई भी भाव है, चाहे काम भाव है, चाहे क्रोध भाव है, चाहे लोभ भाव है, कोई भी है,
ये सब के सब परास्त हो जाएंगे सहन करने से। इसको जिसके हृदय में सहन शक्ति है, सहनशील, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि संतों के बहुत से गुणों में एक सहनशीलता, सहनशील आशय उदार, धीरज सहत विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत एकी, इंद्रजीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगत, तीनों ताप नशावन। जो सहनशील है, किसी ने गाली दे दी, सहन कर लिया, चिंतन भी नहीं किया। चिंतन नहीं होना चाहिए, उसका परिणाम भक्ति वर्धित होगा। यह है कड़ाई, इसको स्वीकार करना, कहना तो सरल है लेकिन कड़ा है ये। लेकिन ये दवा अगर खा ली बहुत अच्छा हो जाए। तो बहुत सहन करना। तो विषय है आशा का, आशा ही परमम दुखम। संसार के भोग विलासों की जो आशा है वो परम दुख का कारण है। आशा जा की जहां वसी तहां ताही को वास, गेही होय व्रक्त के स्वामी के दास। चाहे ग्रस्त हो या व्रक्त हो या स्वामी हो या दास हो, कोई भी क्यों न हो, महात्म सब कहवे को। केवल भेष बनाने से कुछ नहीं होता है, महात्म भर रह जाता है। मन कहाँ टिका है, आशा क्या है तुम्हारे मन में, भगवत रसिक महात्म सब कहवे को, भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहवे को। महाराज बोले, भगवत रसिक जी कह रहे हैं अनन्यों के, अनन्य जनों के वचनों को ग्रहण कर लो। उनके कैसे वचन, अनन्य भाव के वचन, अनन्य जनों के वचन। और संग कौन का, इन रसिक अनन्यों का संग। और मांग क्या, मेरे बिहारी बिहारी की प्रसन्नता। ये मांग, अगर ये सौंज, अमृतमय सौंज का संग्रह हो गया तो जीवन बदल जाएगा। और बदलना ही नहीं, बिहारी बिहारी मिल जाएंगे। संग का सुधार, जैसे स्वामी बिहारी जी महाराज कहते हैं, मैं संग पायो और निभाओ। मुझे और तक निभाने वाला संग मिला है। कैसे जी और तक, रसिक अनन्यन सो मन मानो। ये रसिक अनन्यों का जो संग है ना, ये और तक निभाने वाला है। ये बड़ी गहरी बात कह दी बिहारी महाराज, एक एक शब्द बड़ा गहराई का है। क्योंकि सलल्य भक्त जो कूट हो तामे शुद्ध जो एक, और कूट शुद्ध सम रसिक एक, और रसिक अनन्य विषेक। करोड़ों सलल्य भक्त हों, उनसे आगे एक शुद्ध भक्त है। करोड़ों शुद्ध भक्त हों, उनसे आगे एक रसिक है। करोड़ों रसिक हों, उनसे आगे अनन्य रसिक है। तो पूर्ति यहां होती है, नहीं तो सब अधूरे संग हैं, बड़ों का कहना है। तो बोले, मैं संग पायो और निभाओ। मुझे सदा सदा निभाने वाला स्वयं प्रिया प्रीतम का ही संग है। अगर रसिक अनन्यों का संग मिल गया तो, क्योंकि ये निष्काम और निष्प्रय होते हैं। इनके हृदय कमल में पूर्ण प्रेम समाया होता है। ये पूर्ण प्रेम के उपासक होते हैं, पूर्ण प्रेम के। भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं वियोग, अपूर्व पर्यो कहन को जोग। ये वियोग नहीं चाहते हैं युगल का एक क्षण के लिए भी। ये पूर्ण प्रेम है।
अगर युगल प्रियाजू और लालजू पर्दा की ओट में भी हो गए तो ये भी वियोग ही है। पलकांतर भी सहन नहीं है तो पर्दा की ओट कैसे सहन हो जाएगी? पलकों की भी ओट सहन नहीं होती है। पलकांतर, देहांतर, देशांतर, कुंजांतर। पलकांतर, देहांतर, देशांतर, कुंजांतर। ये तो कुंजांतर, देशांतर, देहांतर, ये तो बहुत अंतर है। यहां पलकांतर की समाई नहीं है। ये रसिकन्यों का धन है, रसिकन्यों का निजी नित्य सुख है ये। तो मैं संग पायो और निभाओ। कहीं न कहीं कमी रह जाती है उपासनाओं में स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज के मतानुसार, स्वामी जी के मतानुसार कहीं न कहीं ओछापन रह जाता है। वियोगमयी उपासना, सभी साधना, सभी मान भावों की परंपरा सब वंदनीय, प्रशंसनीय है, लेकिन बड़ों की बड़ी बात है बिहारिंद्र जी महाराज, स्वामी जी महाराज। तो मैं संग पायो और निभाऊ, इसलिए मुझे जो संग मिला है और तक निभाने वाला है। कहीं थोड़ा भी वियोग होता है तो वो भी इधर भक्तों के हृदय में बड़ा दुख। जब प्रभु जैसे भगवान राघवेंद्र सरकार और सीता जी से वियोग हो गया तो वो रो रहे हैं। लीला है उनकी, लेकिन है तो लीला इस प्रकार की, वियोगमय लीला। तो फिर उस लीला को देख के उनके अनुगत भी रोएंगे। ऐश्वर्यमयी, वियोगमयी, लेकिन संजोगी रस परस विहार, लेकिन ये वृंदावनी नित्य सुख सदा सदा संजोग। स्वामी जी का देश सदा सदा संजोग, एक क्षण के लिए। इसलिए ये पूर्ण प्रेम और पूर्ण रस है, सभी बंदनीय है। प्रभु कौन को कौन सा क्या देते हैं उनकी लीला है ये। सभी रस, सभी धाम, सभी बंदनीय है। तो मैं संग पायो और निभाऊ, इसलिए आचार्य कह रहे हैं मैंने जो संग प्राप्त किया है और तक, अधूरे तक निभाने वाला नहीं है ये। टूटे फूटे शब्दों से समझ में आ गया होगा। ये संग स्वामी जी महाराज के देश का और देश के अनन्य अनुयायियों का संग अगर जीवन में मिल गया, इसमें अधूरापन नहीं है, इसमें पूर्णता है। पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामा अति सुकुमार, मोहन जू के नैन चकोर लो, सस जीवत बदन नेहा। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। पूर्ण प्रेम है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है केली माल। माला का मतलब होता है कभी पूरी नहीं होती है माला, चलती ही रहती है माला। केली की, प्रेम की, पूर्ण प्रेम की ये माला, जुग बिहार जुग जुग नयो होत न को अंत। ये सदा खंडित एक रस क्रीड़त कामनी का, ये बिहारी बिहारन सदा क्रीड़ायमान एक रस। फूल दलंजे तोलिए, एक फूल की पंखुड़ी में तुल जाए ऐसे श्रीअंग। सच्चिदानंद स्वरूप है ना। जामे मरे न बिछुरे, रूठे ना कहूं जाए। जन्म मरण माया नहीं, जहां निस दिवस न हो। न जन्म है, न मरण है, न माया का प्रवेश है, न रात्रि है, न दिन है। ऐसा देश। जन्म मरण माया नहीं, जहां निस दिवस न हो। तत्चित आनंद एक रस, ये सच्चिदानंद आनंद है। एक रस, इनकी देही सच्चिदानंद है। एक पंखुड़ी की बराबर भी वजन नहीं, उसमें तुल जाए। अब बिल्कुल छोटे नहीं, पूरे हैं। भावना भी ऐसी करनी चाहिए, जैसा हमारा शरीर इतना बड़ा है ऐसे हमारे बिहारी बिहारन है।
लेकिन सच्चिदानंद देही हैं, वो हाड़ मास की देही नहीं है, वो संसारी बेकार में देही नहीं है, इनके मल मैथुन कछु नहीं। ये दिव्य देह बिहरत वन माही, काम प्रेम रस विवश बिहारी, सावधान सहचरी सुकुमार। ये बड़ा विचित्र देश। प्रेमी जनों, वो धन्य धन्य हैं जिनके बट में ये श्याम सुख दियो, श्याम सुख बांट, ताजो ना है काहू को दियो श्याम सुख, गुश पुष मुद्रा कान में हमरे उभरी साठ, ताजो ना है काहू को दियो श्याम सुख बांट। हम तो चौरे में मंत्र देंगे, श्री कुंज विहारी श्री हरदास नाम जाप करो, अनन्य भाव से स्वामी जी के चरणों में प्रीति करो, सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा, नित्य सर्वोपर नित्य विहार, पूर्ण प्रेम मिल जाएगा। हे महाराज छिपा के दो, छिपा के नहीं, हम बिहारेंद्र जी महाराज के हमने उभरी साठ, छिपा के क्यों दें? साझो ना है काऊ को, इस रस में किसी का साझा नहीं है, कोई अगर इसको प्राप्त कर ले वो सूरवीर है, नहीं प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। ये ऐसा देश है, कोई कान में धीरे धीरे बड़ेल की बात है, यद्यपि बड़े मंत्र को कान में दिया जाता है चुपचाप, लेकिन बड़ेल की बड़ी बातें बड़ों से सिखा लो कि खुशबुस मुद्रा कान में हमरे मुद्रा मंत्र, हमरे ओबरी साठ। हमको बुरा लगता है, हमारे मस्तक पर सरबट पड़ जाती है। क्यों भाई, छुपाना क्यों है? चौड़े में रखो ना, जिसकी गर्ज हो वो ले लो, देखें तो गाइस कौन सूरवीर है। स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज ने महल का फाटक खोल दिया, शब्द लिखा ना, कुछ अटपटा शब्द लिखा बाणी, तभी मान भावों को बड़ा अलग तरह से अटपटा लगा। स्वामी जी ने तो ऐसा शब्द लिखा नहीं है, ऐसा शब्द साखी है। तो महल का फाटक खोल दिया अपनी भावना से कि भैया जिनकी साधना उपासना, महल का फाटक स्वामी जी का खोलते हैं, प्रवेश करो। बताते हैं महानुभाव, बड़ों से सुना, केवल और केवल महल की सीढ़ी तक श्री रसिकवर हरिराम व्यास जी महाराज पहुंच पाए, और कोई भी महानुभाव हरिराम व्यास जी महाराज कैसे पहुंच पाए? उनकी स्वामी जी के चरणों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसलिए मात्र सीढ़ी तक पहुंच पाए। तो ऐसा बड़ों से हमने श्रवण किया। बड़ा दुर्लभ देश स्वामी जी महाराज का। सभी देश, सभी उपासना, और वृंदावनी उपासना तो कोई भी है, महामहिम, सबको वंदना है यहाँ के रसिक जनों को, क्या कहना है। और अपने अपने देश की बात अलग अलग होती हैं, अभी वंदनीय है। स्वामी जी का जो देश है बड़ा विचित्र है, ये उनकी कृपा से ही समझ, पहली बात तो समझ में ही नहीं आता है, ये समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो महाराज श्री कह रहे हैं, महात्म सब कहवी को, भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहवी को। रसिक अनन्यों के वचनों को पहले तो ये वचन भी नहीं मिलते, ये संग भी नहीं मिलता है, सुखारा मिल भी जाए ये और उनके वचन मिल जाए तो उनको हृदय में विराजमान करके और आगे जीवन को बढ़ाओ। फिर जुग जुग गहवे को, बोले युग युग तक इन वचनों को अपने हृदय में समा के निकालो मत, सोधे हुए वचन है, अंतिम वचन है, एक एक शब्द। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति, तो कौन के कैसे वचन सुनने चाहिए? भगवत रसिक अनन्य
अनन्यों के, तो आर पार की लड़ाई है ना ये। जो अनन्य है, जिनके इष्ट के प्रति अनन्य भाव, वृंदावनी नित्य सुख के अनुयायी हैं। और कौन सा संग? रसिक जनों का ही संग, अनन्य जनों का संग। एकमात्र अनन्य प्रीति है। कौन सी मांग? केवल मेरे बिहारी बिहारिन की प्रसन्नता। अब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाड़िले, श्री हरदासी ऐन करत विहार अभंग जिम। लगी समाध विहार की, छूटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा श्री हरदासी ऐन। एकमात्र दृढ़ अनन्य भाव से यही मांग है। देव दया कर दान न भूलो, केल को भगवत बलि तमाल बिलो को बेल को। हे बिहारी बिहारिन, बस मुझे दान में एक बात, चाहे नरक में स्वर्ग कहूं रखो, ये तुम्हारी इच्छा है मेरे कर्मानुसार, लेकिन मुझे एक बात दे दो। सबको आप देते चले आए हैं, एक उपहार मुझे दे दो। बताओ कि बिहारी बिहारिन के श्री चरणों का अथवा उनकी नित्य विहार परायणता है, जो केली परायणता है, जो विशुद्ध विहार है, वो निर्बध नित्य विहार है। बिहारी बिहारिन परस्पर संश्लिष्ट श्री अंग, वो चिंतन मेरे हृदय पटल पे बना रहे। ये बस, और कोई मांग नहीं है, और कोई चिंतन न रहे। मुझे चाहे आप कुछ भी कहीं भी डालो, नरक स्वर्ग अब वर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहूं मान सुख रास है। देव दया कर दान न भूलो, केल को भगवत बलित तमाल बिलो को बेल को। दुख सुख भोगते देही नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति कोई करे राव या रंक है। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, केवल और केवल अंजन हुए मम नयन रसिक भगवत सनो। मेरी आंखों में एक अंजन की तरह आप बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ। मुझे कहां डालोगे मुझको इसकी गम नहीं है, लेकिन आप मेरे चित्त से इधर उधर मत जाओ। बस ये मांग। तो मांग को भी समझना है। ऐसा मांगना आ गया, ऐसा संग मिल गया, और वृंदावन धाम का वास मिल गया, जीवन बदल जाएगा। और बदल ही नहीं जाएगा, उन ऐसे संग से अनेकों का और भी बदल जाएगा। ऐसा संग जिनको प्राप्त हो गया, तो उनके संग से भी बहुतों का जीवन बदल जाएगा। और केवल बदलना ही मात्र नहीं रहेगा, बदले में प्रभु मिल जाएंगे, बिहारी बिहारिन मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। संग का बड़ा प्रभाव होता है, संग और कुसंग का। वो ही अजामिल एक मात्र एक बार, जो कि पिताजी एक जो है वो अच्छे कुल से थे, तो पिताजी यज्ञ के लिए समिधाएं मंगाई जंगल से, यज्ञ के लिए। तो वहां कोई व्यभिचार वृत्ति देख ली नहीं, बेश्या और कोई नायक, उधर दृष्टि चली गई थोड़ी देर। बस ऐसे अच्छे पिताजी का पुत्र, साधना करने वाला, तब साधना थोड़े से कुसंग से धूल धूसरित हो गई। तब चित्त वृत्ति के मुझे तो यही चाहिए, आखिर उस बेश्या को अपने यहां ले आया, सारी धन दौलत उस पर न्यौछावर कर दी, नहीं सारी बीत गई। तो फिर चोरी, चांडाली, पशुओं को मारना, ब्राह्मण परिवार में जन्म, बिल्कुल विपरीत क्रिया हो गई। निशाचर की भी नहीं होती है ऐसी जल्दी से। ऐसी क्रिया केवल थोड़े से कुसंग के कारण पतन हो गया। और उसी ऐसे पत्नी महापतन को प्राप्त ऐसे अजामिल को थोड़ा सा ही संतों का संग मिल गया, थोड़ा सा ही। और संतों ने केवल थोड़े से दर्शन और थोड़े से संग के कारण
जब गए भैया और तो कुछ नहीं, तुझे क्या पढ़ाएंगे, तू पढ़ नहीं सकता क्योंकि चित्त बिल्कुल धूमिल है तेरा, मलिन चित्त है तेरा, तुझे न सत्संग सुना सकते हैं न कुछ। लेकिन एक बात मान लेना, उस वेश्या से भी कहा, प्रणाम किया, दंडोत किया दोनों ने, संतों के दर्शन करके कि हम तो आपके लायक हैं नहीं, ये मन में भाव भी आया, प्रणाम किया। एक बात हमारी मान लेना, दो बात नहीं। क्या? अब होने वाला जो पुत्र है ना, कई पुत्र थे, लेकिन अब जो होने वाला पुत्र है उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस ये दवा खा लेना, बस और कुछ नहीं। जब थोड़े से संग ने, सत्संग भी नहीं सुनाया, थोड़े से उस एक शब्द ने, संतों के समागम का एक शब्द, कायाकल्प, कान कुब्ज ब्राह्मण, और ऐसे कुसंग से ऐसी दुर्गति, लेकिन अब थोड़े से ही संग से जीवन परिवर्तन, थोड़े से कुसंग से जीवन, फिर वो अजामिल एक दुष्ट नहीं रहा, एक महात्माओं में गिनती हो गया। स्वयं पार्षदों ने और यमदूतों को भगा दिया ताड़ना दे के। आखिर फिर उन्होंने भजन साधना करी और सीधे वो दो पार्षद आए पहले, अब आए चार लेने के लिए, भगवान के धाम गया वही अजामिल, केवल इतने से संग से। तो जीवन में अगर रसिक अनन्यों का संग मिल गया तो भगवत ऋषिकदेव जी महाराज, श्री बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, रसिक अनन्य भई सुख पई, जो जुग सहस जन्म कोटिक धर और उपाय न हई। रसिक अनन्य भाव जब भी आएगा, जब रसिक अनन्यों का संग करेंगे, रसिक अनन्य भाव लाइए हृदय में, रसिक अनन्यों का संग करके। अगर ये भाव नहीं आया तो करोड़ों जन्म तुम अभिमान में जीवन रहते हुए करोड़ों जन्म साधन कर लो, तुमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। रस प्रेम प्राप्ति तो कठिन है वृंदावनी, लेकिन कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे बोले। इसलिए अनन्य भाव प्रत्येक इष्ट, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, सभी अनन्य भाव चाहते हैं। और श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज ने तो अनन्य भाव को कूट कूट के बाणी में भरा है। तो यहां साधना उपासना सबसे पहले अनन्य भाव की है। अनन्य भाव नहीं है तो बात नहीं बनेगी आचार्यों की बात पे। तो मैं संग पायो पूर निभाऊ, रसिक अनन्यन सो मन मानो, अवन बूझ हूं का। अब मैं किसी को नहीं पूछूंगा, केवल रसिक अनन्यों का संग करूं। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहे नितिन के पासा। बोले प्रवृत्ति महाराज गृहस्थ, गृहस्थ में भी संत बड़े बड़े भक्त होते चले आए। भगवत ऋषिदेव महाराज बोले गृहस्थ और व्रत पे ध्यान नहीं देना, यूं देखो ये जो है जिसका तुम संग करना चाह रहे हो उसकी आशा कहां है। तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नितिन की पासा। कौन का संग करे? श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा। एकमात्र हृदय में श्यामा श्याम के मिलन की अखंड आशा है, चाहे वो ग्रस्त में ही क्यों न रहते हो, चाहे व्रत में रहते हो। ये खोज लो तुम, ये खोज लिया तो सब कुछ खोज लिया। श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं। इसलिए सब महात्म भरा कहने का कि ये ग्रस्त हैं व्रत हैं। मन की वृत्ति क्या है असलियत में पहचानो। ये नहीं आधा इधर आधा इधर, ये नहीं, यथार्थ में पहचान करिए कि नहीं मनोवृत्ति है कहां।
कहना तो सरल है लेकिन चलना कठिन है। ये उनकी कृपा से सब संभव है। ऐसा संग भी उनकी कृपा से ही मिलता है। तो ऐसा संग जीवन को अवश्य ही बदल देता है। प्रेमी जनों, ऐसे संग के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करिए, हे प्यारे, हमको ऐसा संग प्राप्त हो जाए। वो अवश्य मिला लेंगे। ये भी दवा स्वामी जी के चरणों में ही मिलेगी। और निरंतर श्री हरिदास नाम और ये आचार्यों की वाणी का सत्संग है, ये ध्यान रखो। आज के समय में अब कौन का किसके लिए कहें, बड़े बड़े सिद्ध बन रहे हैं और अपने कोई अनुभव होते उनको बताने लगते हैं। आचार्यों की वाणी का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, न गुरुओं का संग किया, सत्संग सुना है और न गुरुओं की कभी सेवा की है, वो सिद्ध बन गए। ऐसों का सत्संग किसी भी उपासना में कौन हो नहीं सुनना चाहिए। ये देखो, इन्होंने गुरु संतों के सानिध्य में जीवन स्वीकार किया है कि नहीं किया है, आचार्यों की वाणी में रमण किया है कि नहीं किया है। अपने अनुभव बताना, अनुभवों को तो छिपाया जाता है। कैसे कैसे मूर्ख हैं, वो अपने अनुभवों को बताते हैं। और कभी कोई अनुभव के बताने की बात आ गई, बड़ों की बात कहो कि हमारे बिहारिंद्र जी महाराज ये कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं, हमारे भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, उनके अनुभव की बात को कहो। अपने अनुभव की बात को छिपा के रखना चाहिए। नागरी दासियों वस्तु छिपावे जो गूदर में हीरा। नागरी देव जी महाराज कह रहे हैं, वस्तु को ऐसे छिपावे जैसे गूदरी में एक गरीब आदमी हीरा को छिपा के रखता है। ये नहीं कि ये गायन की चीज थोड़ी है, छिपावे, हम तो कुछ नहीं है। लोग बाग इससे रीझेंगे, दंडोत प्रणाम बढ़ेगी, फिर क्या होगा? जो तुम्हारे पास पूंजी है, तुम्हारे अंदर आगे बेकार आने लगेंगे, निश्चित कोई बचा नहीं सकता है। पूजा बढ़ जाएगी, बेकार आने लगेंगे, अरे ये तो सिद्ध है, इन्होंने अपने अपने अनुभव बताए। दंडोत प्रणाम होगी तमाम, और फिर तुमको अहंकार आएगा, तुम्हारा दोष दर्शन होगा फिर संत गुरुओं में, और तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए ऐसों का सत्संग नहीं सुनना चाहिए कभी भी। जो अपने हृदय के जो छुपाने वाले अनुभव हैं उनको कभी कोई बात पड़ जाए, वो बात एक अलग है। कभी जभी ये नहीं, बस वाणियों का ज्ञान नहीं, न बड़ों का सत्संग अनवरत रूप से चरणों में बैठ के सुना, तो ये भैया सावधानी बरतनी है और जीवन को आगे बढ़ाइए। श्री हरिदास नाम जाप करिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।